गुड आफ्टरनून। हम लोग लाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम कई फॉर्म में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आगे हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन एक पैरामीट्रिक फॉर्म में, यानी कह पाएंगे जो पॉइंट, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब पॉइंट के फॉर्म में एक्स कॉमा वाई हमारे उस लाइन पे पॉइंट होंगे। तो एक्स कॉमा वाई चेंज हो रहे होंगे पैरामीटर से। तो केस हमारा ऐसा बनेगा, एक पॉइंट अगर x1 है तो उसमें r cos थीटा, यहाँ पे r हमारा पैरामीटर होगा, और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट बनेगा इसका y2 प्लस r साइन थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा स्लोप है, थीटा यानी टेन थीटा हमारा स्लोप होगा, m यानी स्लोप ऑफ द लाइन। और r हमारा यहाँ पे पैरामीटर होगा, जिसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे तो x एंड y की वैल्यू उस लाइन पे आएगी अलग अलग। तो यहाँ पे r हमारा पैरामीटर है, which is a absolute distance of point x comma y from point, a fixed point x1 comma y1 on the line। तो ऐसा केस है कि एक हमारा अगर लाइन है इस तरह, तो इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है टेन थीटा, यानी ये वाला जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। दूसरा इस लाइन पे एक पॉइंट दिया है, फिक्स पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है। इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे उसी लाइन पे एक पॉइंट x कॉमा y अगर है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा गिवन है r। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। तो जैसे जैसे हम r की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो जैसे जैसे हम पॉइंट चेंज करेंगे, वही r की वैल्यू चेंज करेंगे तो स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर है अब? नो सर।
तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। तो एक लाइन अगर ऐसे इस प्लेन पे है और इस लाइन पे एक पॉइंट हमें पता है, मान लेते हैं पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1। इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट और अगर हम लेते हैं, अगर उसको कहते हैं x, y है, तो x, y का कोऑर्डिनेट अभी हम निकालेंगे। तो P और इस वाले जो वेरिएबल पॉइंट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है r गिवन है। तो r के टर्म में हम x, y फाइंड करेंगे इस लाइन के लिए। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो x एक्सिस के पैरेलल हो पॉइंट P से, और इस पॉइंट को अगर हम Q पुट करें तो कह पाए Q से एक लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर जो हो x पे। तो P से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू x एक्सिस और Q से एक लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और क्योंकि इस लाइन का स्लोप m tan थीटा दिया हुआ है, यानी जो हमारा एंगल होगा लाइन x एक्सिस से बना रहा होगा और थीटा के बराबर होगा। तो क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल है करेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, तो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस ये r है तो कह पाएंगे ये वाला डिस्टेंस हमारा r cos थीटा होगा यहाँ तक। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा r sin थीटा। तो अगर हम x की बात करें तो x हमारा यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है। तो देखेंगे जो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है पॉइंट P के लिए, जब यहाँ पे x एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा x1, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा x1 है। इसमें हम r प्लस कॉस थीटा और ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो हमारा हो जाएगा x1 प्लस r कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा x, क्योंकि q का जो x कोऑर्डिनेट x दिया हुआ है, तो x हमारा बराबर हो जाएगा 1x1 प्लस r कॉस थीटा के। इसी तरह क्योंकि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है, तो ये वाला लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा y1 होगा, यानी यहाँ से जो लेंथ बनेगा यहाँ तक हमारा y1 के बराबर। और q का y कोऑर्डिनेट क्योंकि y है तो ये वाला पूरा लेंथ y बनेगा, यानी y हमारा जो होगा वो बराबर होगा y1 प्लस r साइन थीटा के। तो यहाँ पे हमारा वही x, y जो पॉइंट होगा वो बराबर होगा x1 प्लस r कॉस थीटा और y बराबर होगा y1 प्लस r साइन थीटा के। तो ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म होगा इक्वेशन का। जब लाइन एक पॉइंट x1, y1 से पास हो रही है, यहाँ y1 x1, y1 से पास हो रहा होगा और लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा दिया है, तब इस केस में हमारा जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आएगा वो x1 प्लस r कॉस थीटा y1 प्लस r साइन थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट फॉर्म में है इसको एक इक्वेशन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो इक्वेशन फॉर्म में भी हम लिखेंगे। क्योंकि यहाँ से मिलेगा हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस
आर कॉस थीटा। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू सॉल्व करना चाहेंगे। तो आर कॉस थीटा जो बनेगा वो हो जाएगा x माइनस x1 के बराबर। और कॉस थीटा से जब डिवाइड करेंगे यानी x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, ये बराबर होगा r के। इसी तरह y के लिए हम करेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा है। तो यहाँ से बनेगा हमारा आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस y1। और आर की वैल्यू जब निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा से डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, जो आर के बराबर है। यहाँ पे हमारा आर हमारा पैरामीटर होगा इस वाले इक्वेशन के लिए। और आर जो गिवन है वो होगा लेंथ ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1 कामा y1 और जो जनरल पॉइंट x कामा y है। तो कहेंगे कि r वेयर r इज ए रियल नंबर and represent distance between x comma y and x1 comma y1 के। तो ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म होगा। यहाँ पे r हमारा पैरामीटर होगा। इसकी वैल्यू हम जब चेंज करेंगे, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे जैसे चेंज करेंगे x एंड y जो वेरिएबल है, ये पॉइंट भी हमारा चेंज होगा, उसी लाइन पे ट्रांसलेट करेगा। तो अगर ऐसे लाइन है तो जो हमारा x कॉमा y है वो इसी लाइन पे कहीं पे r की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन के, वो r की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होगा। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point 2,3 and makes an angle of 45 degree with the positive direction of x-axis. तो हम यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे।
तो हमारे पास एक पॉइंट 2,3 है और एंगल दिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। यानी हम इस वाले लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं tan 45 तो 1 के बराबर आएगा। क्या कह पाएंगे, अगर थीटा हमें पता है जो लाइन एक्स एक्सिस से बना रहा होगा तो पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन जो आएगा x माइनस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ये हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। तो x माइनस x1 हमारा 2 है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। इसी तरह y माइनस, y कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो दिया हुआ है 3 है, तो y माइनस 3 अपॉन साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे cos 45 डिग्री भी 1/√2 होता है और sin 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 के बराबर। सबको अगर एक साइड करेंगे तो x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम पॉइंट और स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी कर सकते हैं। सर सर हाँ क्या होगा? 45 डिग्री विथ द उसके आगे क्या लिखा है? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे डायरेक्शन है आर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो क्योंकि ये पॉइंट पता है और एक्स एक्सिस से जो लाइन है एंगल जितना बना रहा है वो पता है, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप हमारा हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है तो स्लोप हमारा 1 हो जाएगा। पॉइंट हमें दिया हुआ है 2,3 एक पॉइंट। तो इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इस वाले फॉर्म से अगर करना चाहेंगे तो y माइनस y हमारा है 3 y1, m की वैल्यू निकालें हमारा 1 आया, x1 की वैल्यू हमारा 2 है तो यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो सेम इक्वेशन वही आएगी x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, क्योंकि इस साइड ले आएंगे तो x माइनस वाई, माइनस 2 में प्लस 3 होगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन। तो अगर तो हमारे पास दो लाइन है और उसका स्लोप पता है
तो कह सकते हैं इफ टू लाइन्स with slope m1 and m2 are given, तो दो लाइन का स्लोप दिया हुआ है। तो अगर कहें एक्स वाई प्लेन पे अगर दो लाइन हमारे पास है, सपोज करो यहाँ से एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। चलो वैसे जनरल पॉइंट कहीं भी हो सकता था। तो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन यहाँ पे ऐसे। तो इस वाले का अगर स्लोप कहें m1 है, स्लोप हमारा इस लाइन का m1, इस लाइन का स्लोप m2 है। तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, तो जो लाइन है यहाँ पे एंगल बना रहा होगा वही एंगल होगा जो यहाँ पे सेम लाइन एक्स एक्सिस से बना रहा होगा। तो इसका अगर स्लोप m1 है और m1 को कहा जाए कि वो tan थीटा 1 के बराबर है, यानी पहली वाली लाइन एक्स एक्सिस से थीटा 1 एंगल बना रहा है, तो यहाँ वाला भी एंगल हमारा थीटा 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड लाइन का स्लोप हमारा m2 इज इक्वल टू, अगर सेकंड वाला लाइन एक्स एक्सिस से थीटा 2 एंगल बना रहा होगा तो m2 बराबर होगा tan थीटा 2 के। यहाँ पे एंगल हमारा थीटा 2 है, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा थीटा 2। और हमें दोनों बीच के एंगल को फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये पूरा एंगल हो जाएगा 2 थीटा 2, और यहाँ से यहाँ तक एंगल है हमारा थीटा 1। तो बीच का एंगल निकालना है तो हम थीटा 2 में से थीटा 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारा यही वाला एंगल कह पाएंगे दोनों के बीच का एंगल बनेगा, दोनों लाइन के बीच का एंगल। And theta is angle between them. तो यहाँ पे हमारा जो एंगल है थीटा के बराबर है, तो थीटा हमारा इक्वल हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 के। तो अगर हम इस एंगल का tan निकालना चाहेंगे तो बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो tan a माइनस बी इसका फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े होगे tan थीटा a माइनस tan थीटा b डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ प्लस आएगा, tan थीटा a इंटू tan थीटा b के बराबर। यहाँ पे पुट करेंगे भाई, क्योंकि थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, तो यहाँ पे बनेगा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। tan थीटा 1 पहले लाइन का स्लोप है, तो यहाँ पे हम m1 पुट कर लेंगे, और tan थीटा 2 दूसरे वाले लाइन का स्लोप है,
तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा tan θ2 के जहाँ पे आ जाएगा हमारा m2, tan θ1 के हमारा आ जाएगा m1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे भी हमारा m1 इंटू tan θ2 हमारा m2 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू ये हमारा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिर देन tan थीटा इज इक्वल टू क्योंकि लाइन में हम किसी भी लाइन को पहला दूसरा कंसीडर कर सकते हैं तो हम m1 माइनस m2 भी लिख सकते हैं। तो m2 माइनस m1 लिखें या m1 माइनस m2 लिखें, दोनों के लिए सही होगा। इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा के लिखेंगे, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, या ऐसे मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो दो लाइन के बीच का एंगल अगर दोनों का स्लोप पता है तो एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा इसके बराबर होगा। तो हमें याद करना है, जो है इसको करना है, इनमें से कोई भी लिखेंगे। लेकिन मॉड लगा है तो m2 माइनस m1 लिखें या m1 माइनस m2 लिखें, दोनों सेम होगा। यहाँ पे थीटा हमारा एक्यूट एंगल, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे, थीटा इज एन एक्यूट एंगल बिटवीन देम। क्योंकि दो लाइन अगर हैं तो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो हमारा जो एक्यूट एंगल है वो थीटा के बराबर होगा, क्योंकि tan थीटा अगर एक्यूट एंगल होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो मॉड लगा, इसका मतलब जो पॉजिटिव में आ रहा है वो एक्यूट एंगल के लिए होगा। अगर है ऑब्ट्यूस एंगल के लिए tan थीटा निकालते तो माइनस में आता, तो यहाँ मॉड लगा है, इसका मतलब जो थीटा होगा हमारा एक्यूट एंगल वाला है। चलिए दो कंडीशन यहाँ पे, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो दोनों लाइन के बीच का एंगल जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। तो tan 0 डिग्री बराबर होगा m1 माइनस मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 के। और tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी यहाँ पे कह पाएंगे m2 के इधर ले आएंगे तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं m1 m2 के बराबर होगा, यानी दोनों का स्लोप इक्वल होगा। सेकेंड कंडीशन, इफ बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, both lines are
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो tan 90 डिग्री ये बराबर होगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 के। और tan 90 की वैल्यू, अब tan 90 पे एग्जैक्ट तो नहीं डिफाइन होगा, जब लेफ्ट में जस्ट देखेंगे यानी 90 से जब थोड़ा सा छोटा होगा तो tan 90 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब देखेंगे 90 के थोड़ा सा छोटे के लिए तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, यानी ये बराबर होगा इनफाइनाइट के। तो अगर इनफाइनाइट के बराबर है यानी डिनोमिनेटर में जो चीज होगा वो 0 के बराबर होगा। यहाँ से हम कह पाएंगे जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस m1 इंटू m2 ये हमारा 0 के बराबर, यानी यहाँ से निकाल सकते हैं m1 इंटू m2 जो होगा वो -1 के बराबर आएगा। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एंगल अगर दोनों के बीच का 90 डिग्री है तो एग्जैक्ट 90 नहीं, थोड़ा सा हम कहेंगे 90 से छोटा अगर है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो अगर इनफाइनाइट आ रहा है इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला 0 होगा, तो उसको 0 करेंगे तो कंडीशन। तो दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला तो एकदम क्लियर है कि दोनों पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। परपेंडिकुलर के लिए हम याद कर रखेंगे कि m1 और m2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर आएगा। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरे लाइन का जो स्लोप होगा अगर उसके परपेंडिकुलर है तो -1/m1 हो जाएगा। वही m1 = m2 है वहां पे। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, इफ एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन अब अगर दो लाइन के बीच का एंगल दिया हुआ है π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। तो क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो दो लाइन उनके बीच का एक्यूट एंगल दिया हुआ है और स्लोप ऑफ एक वन लाइन का दिया हुआ, दूसरे लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो क्वेश्चन क्लियर होगा कि दो लाइन के बीच का एंगल दिया हुआ है
और एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइन, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा बनेगा 10 45 डिग्री। यहाँ पे π/4 हम रेडियन में ही लिखेंगे, यहाँ पे π/4 रेडियन में है। तो 10 π/4 इक्वल होगा मॉड ऑफ, एक हम जो स्लोप है उसका m1 कह लें 1/2 है तो m2 क्या होगा। तो m1 अगर 1/2 है तो m1 के यहाँ पे 1/2 माइनस दूसरे का स्लोप सपोज कर लेते हैं m है, तो वही दोनों के स्लोप का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट। अब दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो m/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू π/4 के बराबर। और कह लें कि अदर जो लाइन सेकंड वाली लाइन है उसका स्लोप m है, तो मॉड ऑफ दोनों के स्लोप का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे m/2 बनेगा। और हमें पता है tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे वही 1 के इक्वल, क्योंकि मॉड ऑफ इसका अगर 1 के बराबर है तो यहाँ पे हम कह पाएंगे, यहाँ से दो कंडीशन मिलेगा कि 1/2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m/2, या तो 1 के बराबर होगा या दूसरा 1/2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m/2, ये -1 के बराबर होगा। देखिए अंदर वाले की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, और -1 रखेंगे मॉड लेंगे तब भी 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू 1 और -1 दोनों हो सकती है। तो यहाँ से एक m की वैल्यू सॉल्व होगी और यहाँ से भी सॉल्व होगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आएगी। तो कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है कि अगर एक लाइन है हमारे पास तो उससे 45 डिग्री एंगल बनाने वाला एक लाइन ऐसे इधर बन सकता है इस वाले लाइन से, और एक लाइन ऐसे भी बन सकता है। तो हमारे पास दो लाइन मिलेंगे, कह पाएंगे दोनों हमारे 45 डिग्री अगर बना रहे होंगे एक किसी लाइन से। तो पहला लाइन ए है तो दूसरा लाइन या तो ए होगा या तो ए होगा। तो यहाँ पे दो लाइन का केस बनेगा तो दोनों का स्लोप अलग अलग आएगा। तो यहाँ से एक स्लोप मिलेगा और यहाँ से एक स्लोप मिलेगा, तो दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो सॉल्व कर चुके होंगे। कितना है आंसर? तो एक आंसर मिल रहा होगा m=3। चलो इसको इधर जब करेंगे मल्टीप्लाई तो इधर आके 1 प्लस, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 माइनस m हो जाएगा 1 प्लस m/2 के बराबर। और इस वाले m को इधर ले आके जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 3m/2 इसको इधर ले आके सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/2। तो यहाँ से बनेगा हमारा 3m/2 -1/2।
तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1/3 के बराबर। यहाँ पे करेंगे तो 1/2 -m ये बराबर होगा -1 -m/2 के। तो इसको जब इधर ले आएंगे तो +m हो जाएगा, और इसको जब इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा। तो 1/2 + 1 ये बराबर होगा m - m/2 के। तो यहाँ पे हमारा आएगा 3/2 और यहाँ पे बनेगा हमारा m/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो m की वैल्यू यहाँ से आएगी 3। तो m की 2 वैल्यू आएगी। वही दोनों को सॉल्व करेंगे कि m की वैल्यू आएगी -1/3, दूसरे m की वैल्यू आएगी 3। तो वही दो इक्वेशन हमारे पास थे, दोनों से सॉल्व करके तो दोनों हमारे आंसर होंगे। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। तो ये वाला मेन पॉइंट जो है, दो लाइन जिसका स्लोप अगर m1 और m2 दिया है और उसके बीच का एक्यूट एंगल थीटा के बराबर है, तो tan थीटा = हो जाएगा mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। तो ये वाला जो हम कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो ये भी हम याद कर सकते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो यहीं से हम निकाल लेंगे, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगा। तो आगे डिस्कस करेंगे और इन सब के बारे में। तो आज इतना ही था कि ओके, थैंक यू।